एक समय पर हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे रहा करते थे जहां आज हम रह रहे हैं। इन बड़े विचित्र और दैत्याकार डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज की। इन डायनासोर के विविध समूह थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। वहीं कुछ डायनासोर बड़े हिंसक और खतरनाक थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ डायनासोर तो मुर्गी के आकार के भी थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीवों में से थे। धरती पर उनका एकाधिकार था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने उनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर की वो अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं 6 करोड़ साल पीछे। आज से लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर हरियाली बिखरी हुई थी। डायनासोर की चिल्लाने और चिंघाड़ने की आवाजें चारों ओर गूंजती थी। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब करोड़ों साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज से करोड़ों साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 25 करोड़ मील दूर एक छिद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत नहीं होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत करीब से गुजर गया और प्रति सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। इसकी चमक इतनी थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये उल्का मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 40,000 डिग्री ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 12 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर लगभग 175 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के एक बड़े बादल में बदल गए। 20 मिनट 40 सेकंड के बाद इस जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.4 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 900 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर तो इन जमीनी खतरों से बच गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन धातु, पत्थर और धूल आसमान में गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण कुछ घंटों के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बड़ा तूफान 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव था। गर्म हवाओं का तापमान ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे लगभग जलकर खाक हो गए थे। विस्फोट के कुछ मिनट के बाद धरती का तापमान 220 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाविस्फोट से पृथ्वी का कुल 80% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 20% जीव बच गए थे, उनमें से भी बस वही जीव जिंदा रह पाए थे जिनका वजन सिर्फ 35 किलोग्राम से कम था।
जिसका कारण यह था इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे भी जलकर राख हो चुके थे, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वे कैसे बच गए इस महाप्रलय से। डायनासोर को देखने एवं डायनासोर के बारे में जानकारी हासिल करने की रुचि दुनिया के हर कोने के व्यक्ति को है। डायनासोर के अंत के बाद इंसान कहां से और कैसे आए, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।